फिरोजाबाद के राजा का ताल चमेली बाग स्थित आरके कॉलेज ने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों पर सफाई दी है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि बीए एलएलबी छात्रों की परीक्षा तिथि विश्वविद्यालय द्वारा बदली गई थी, जिसकी जानकारी समय पर छात्रों तक नहीं पहुंच पाई। कॉलेज का दावा है कि संबंधित छात्र विश्वविद्यालय में दूसरे लॉ कॉलेज के माध्यम से पंजीकृत हैं और परीक्षा संचालन से उनका सीधा संबंध नहीं है। कॉलेज ने कहा कि वह केवल कक्षाओं के संचालन तक सीमित है और परीक्षा संबंधी सभी सूचनाएं विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाती हैं। प्रबंधन ने कॉलेज की छवि खराब करने के आरोप लगाते हुए तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की और गलत सूचनाओं का खंडन किया। और ये कई सारी हैं, रोजाना आए दिन छात्रा वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं। वो कहते हैं सब आरके कॉलेज ने हमें नहीं बताया। अरे हम कहाँ से बताएंगे, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, एग्जामिनेशन से हमारा कोई डायरेक्ट लिंक है नहीं। तो इस गलती को आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं। और हमारी वो यूनिवर्सिटी के छात्र वहाँ के रहे, जो यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन था वो एसआर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डबरई, उनके थ्रू ऑफिशियल छात्र तो उन्हीं के रहे हो गए, वो हमारे तो रहे नहीं। हमारे यहाँ वो क्लास लेते रहे कोर्स की। अब क्या है कि थर्ड ईयर था, पिछले 2-3 साल से ऐसे चल रहा था। थर्ड ईयर में उनका जो एडमिट कार्ड आया तो उस पर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के जो पेपर होता है उसकी डेट पड़ी थी 23/6। तो में पोस्ट वायरल हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो पोस्ट वायरल हो रही है, बगैर तथ्यों की जानकारी किए हुए कोई महाशय कॉलेज को बदनाम करने में लगे हुए हैं, जो सरासर गलत है। कुछ छात्र हैं बीए एलएलबी जिनका थर्ड ईयर चल रहा है आजकल, थर्ड ईयर के उन्होंने पेपर दिए हैं, तो उनका एक पेपर मिस हो गया है उन्हीं की गलती के कारण। एक्चुअली क्या है कि वो हमारे यहाँ के छात्र भी नहीं हैं, छात्र हैं वो एसआर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ डबरई के। हमारे यहाँ 2023 में वो एडमिशन लेने आए थे। तो एक सेकंड जरा, तो 23 में आए थे, तो 23 में हमारा इंस्पेक्शन होने के बाद बीसीआई ने हमारी बीएलएलबी की अप्रूवल को निरस्त कर दिया था। तो हमने उनका एडमिशन चूँकि हम ले चुके थे, तो हमने उनका कैरियर ख़राब ना हो, एसआर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में उनको रजिस्टर करवा दिया था। लेकिन पढ़ने के मकसद से वो हमारे कॉलेज में आते रहे, तो वो अपने आप को हमारे कॉलेज का ही छात्र समझते हैं। एडमिट कार्ड पे क्लियरली एसआर, जो यूनिवर्सिटी ने एडमिट कार्ड इशू किया हुआ है, उस पर क्लियरली वो छात्र एसआर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के हैं। लेकिन वो ब्लेम हमारे ऊपर डाल रहे हैं, और गलती हो सकता है एसआर की भी ना हो। एडमिट कार्ड पे जो समय सारणी है उसके अनुसार जो पेपर उनसे छूटा है उसकी तिथि 23 जून 2026 थी। वो उस पर विश्वास करते रहे, उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ये डेट बदली जा चुकी है यूनिवर्सिटी द्वारा, जबकि एडमिट कार्ड पे क्लियरली लिखा हुआ था कि इस समय सारणी में अगर कोई बदलाव होता है तो छात्र को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ज़रा चेक करते रहना पड़ेगा। उसको उन्होंने इग्नोर किया। और मेरी नॉलेज में जो मेरे स्टाफ ने बताया है कि यूनिवर्सिटी चेंज कर चुकी थी, और उन्होंने मैसेज भी दिया था, और ये मैसेज उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हमने डाल दिया था, लेकिन उसको भी उन्होंने अनदेखा कर दिया। तो अगर कोई चीज़ इतनी लापरवाही से ट्रीट की जाएगी तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं तो भुगतना ही पड़ेगा बच्चे को। और उस बच्चे वो खामियाजा खुद ना भुगत के वो हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि हमारे स्टाफ ने उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी। हमारे स्टाफ ने भी गलत इन्फॉर्मेशन क्या दी कि उन्होंने पूछा होगा कि वो पेपर कब है, तो उन्होंने 23 पर वो उसी जो एडमिट कार्ड पर प्रिंटेड डेट थी उसी को बता दिया, क्योंकि उसके हिसाब से एडमिट कार्ड बिल्कुल लास्ट इन्फॉर्मेशन थी, उसके बाद कोई बदलाव हुआ नहीं था। तो उसने अपनी नॉलेज के हिसाब से वो डेट बता दी। अब वो उसको बेस बना करके कॉलेज को दोषी ठहरा रहे हैं। अरे तो उसको दूसरे सोर्सेज से भी तो पता करना चाहिए था, जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की उससे चेक करते, हमारे वेबसाइट मैसेज को देखते। तो वो सारी चीज़ें ना देख करके केवल एक कम्युनिकेशन जो किसी ने हमारे स्टाफ से पूछा होगा तो उसको बेस बना करके कॉलेज को दोषी मान रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस चीज़ के बारे में जानकारी पब्लिक को पहुँचाएँ, और कॉलेज जो इतने लंबे समय से एक अच्छे एजुकेशन का स्थान बना हुआ है ये चलता रहे। यहाँ पर ये लोग जो थोड़ी सी नैरोनेस दिखाते हैं यहाँ पर अपने समझ विचार में, वो थोड़ा सा उनको डिस्करेज करें। धन्यवाद।
ये जो मामला है, इस मामले में मेरा कहना ये है कि कुछ अज्ञानतावश ये जो दर्शाया जा रहा है, क्योंकि विद्यालय और विश्वविद्यालय सभी यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार चलता है। उसमें यूजीसी गाइडलाइंस स्पष्ट बताती है कि विश्वविद्यालय परीक्षाएं कराएगा। हमने छात्र हित को देखते हुए बीसीआई से हमारी वार्तालाप या इंटरप्रिटेशन चल रहा था, उसी समय ये बात स्पष्ट कर दी थी बीए एलएलबी में एडमिशन के समय कि आप सभी को एडमिशन जो दिया जाएगा वो अन्य महाविद्यालय से दिया जाएगा। और अन्य महाविद्यालय में जब उन्होंने बीए एलएलबी के कुछ प्रश्न पत्र किए, पहला साल का पेपर दिए, तो उनको स्पष्ट हो गया था कि हमारा जो एडमिशन है वो एसआर महाविद्यालय में है। हम लोग यहाँ पर पढ़ाई कराते हैं और जो भी एसआर महाविद्यालय से हमें सूचना मिलती है तदनुरूप हम कम्युनिकेट स्टूडेंट्स को करते हैं। स्टूडेंट्स को हमने ग्रुप पर भी ये कम्युनिकेट किया है कि आपकी परीक्षाएं जो हैं वो न्यू स्कीम के आधार पर हैं, किंतु उस पर भी विश्वास न रखते हुए हमारे स्टाफ से उन्होंने जब पूछा कि आप परीक्षाएं बताएं, तो हो सकता है समय बेसमय पे ऑफिस के अदर टाइम पर उन्होंने जब पूछा तो छात्र हो सकता है स्टाफ कहीं छात्रों को सूचना दे गया कि आपके जो एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है उसके अनुसार ही आप पेपर दें। इस तरह की जो एक वकील बनने जा रहा है, एलएलबी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होने जा रहा है, बीए एलएलबी थर्ड ईयर का जो स्टूडेंट है, तो उसको इतना एक जागरूक होना चाहिए। जब इंटर और हाई स्कूल की जो परीक्षा होती है उसमें स्टूडेंट इतना जागरूक होता है, तो मेरा कहना यही है। और यदि ऐसा भी हो भी गया है तो इसमें कोई ऐसा गलत नहीं है। मान लीजिए स्टूडेंट जब सोता हुआ रह जाता है तब परीक्षा छूट जाती है या ट्रेन से लेट हो जाती है, परीक्षा दोबारा करा ली जाएगी, लेकिन इस मुद्दे को कहीं तूल न दिया जाए। और विद्यार्थी यदि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से अभी उनका प्रैक्टिकल है और भी आगे की शिक्षा है, उसमें भी हमने महाविद्यालय को छात्र हित के लिए ही खोला है, किसी व्यापारिक या उसके व्यवसायिक उद्देश्य से नहीं है। सुविधाएं छात्रों को कहाँ से मिलती है? स्कॉलरशिप जो सुविधाएं हैं वो समाज कल्याण विभाग फिरोजाबाद से मिलती हैं, निदेशालय लखनऊ से। जिस कॉलेज में बच्चे का एडमिशन होता है उसी कॉलेज से उसका स्कॉलरशिप का फॉर्म फॉरवर्ड किया जाता है। छात्रों से क्या कहना चाहेंगे? छात्रों से सबसे बड़ी चीज कहना यही है कि यदि उनका कोई पेपर छूट गया है तो धैर्य रखें। कोई ऐसा नहीं कि जीवन बर्बाद हो गया है, जीवन कहीं पर बर्बाद नहीं होता। एक आशावान दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग उनके साथ हैं, और कहीं पर भी यदि कोई पेपर छूटा ही तो है, अगले पेपर उसमें हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं विश्वविद्यालय बंद हो गया या महाविद्यालय बंद हो गया हो। छात्रों को हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो शैक्षिक स्तर को, गुणवत्ता को देखते हुए किसी की बेकार में बदनामी ना करें, और उस इंस्टीट्यूशन में जिसमें पढ़ रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूशन के बारे में ऐसा कहना या गलत इन्फॉर्मेशन देना तो अपने ही भविष्य से खिलवाड़ करना है। छात्रों का 1 साल का नुकसान नहीं होगा? छात्रों का 1 साल का नुकसान कहीं पर नहीं होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय से यदि किसी बच्चे की परीक्षा छूट भी जाती है तो उसका रीफॉर्म भर जाता है।